Hello students, good morning to all of you. Today we learn simple sentence formation by using noun phrase in opposition case. नाउन फ्रेज इन अपोजिशन केस क्या है? इसमें हम परिचय बताने वाले शब्दों को उस संज्ञा के तुरंत पश्चात कामा लगा करके लिखते हैं जिस संज्ञा का वो परिचय बता रहा हो, और पुनः कामा लगा करके शेष पहला वाक्य लिखते हैं। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर होता है बच्चों कि बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन केस, नाउन यानी संज्ञा के पश्चात, संज्ञा के रूप में लेकिन संज्ञा के पश्चात फ्रेज वाक्यांश इन अपोजिशन केस, विरोध में, अपोजिट साइड में कारक यानी कर्ता कारक बना करके किसी संज्ञा के अपोजिट साइड लिखा जाए जो बात, उसे हम नाउन फ्रेज इन अपोजिशन केस कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, पहली कंडीशन क्या है उसको भी समझ लीजिए पहले, फिर कंडीशन उदाहरण देखिए क्या, यदि दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के कर्ता का परिचय बताया जाए तो परिचय बताने वाले वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा देते हैं, शेष दूसरा वाक्य पहले वाक्य के कर्ता के पश्चात, पहले वाक्य कर्ता के पश्चात कामा लगा करके लिख देते हैं और फिर पुनः कामा लगा करके शेष पहला वाक्य लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या लिखा है, तुलसीदास रोट रामचरित मानस, ही वॉज ए ग्रेट पोइट। तो बनेगा क्या, तुलसी दास कामा फिर दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा दिया, क्या बचेगा, ए ग्रेट पोइट कामा रोट रामचरित मानस। बन गया बच्चों। देखिए एक ग्रेट पोइट, ये दूसरे वाक्य का भाग है, तो पहले वाक्य के कर्ता के पश्चात दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा करके जो वाक्य का शेष भाग बचता है उसे हम लिख देते हैं और पुनः कामा लगाया और शेष पहला वाक्य लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य लिखेंगे, देखिए क्या है उदाहरण, राघव इज एब्सेंट, ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो दूसरे वाक्य में फिर परिचय बताया गया, तो दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा दिया, फिर क्या बनेगा, राघव इज, राघव कामा द मॉनिटर ऑफ द क्लास, द मॉनिटर ऑफ द क्लास कामा इज एब्सेंट। ये है बच्चों। दूसरी बात क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि यदि दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के कर्म का, यदि दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के कर्म का परिचय बताया जाए तो पहला वाक्य पूरा लिखते हैं और दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा करके शेष दूसरा वाक्य कामा लगा करके लिख देते हैं। जैसे टैगोर रोट गीतांजलि, इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, क्या बनेगा, टैगोर रोट गीतांजलि कामा ए collection of
शॉर्ट पोएम्स। तो दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटाया, क्या लिखा, शेष क्या बचाए, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो पहला वाक्य पूरा लिख दिया, फिर कामा लगाया शेष, पहले दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा करके शेष दूसरा वाक्य लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं, तुलसीदास रोट रामचरित मानस फिर दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटाया, ए पायस बुक ऑफ हिंदूज बन गया। अब बच्चों इसी का जो है मिला जुला दोनों नियमों का एक नियम बनता है, क्या कि यदि पहले वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों का परिचय बताया जाए क्रमशः दूसरे और तीसरे वाक्य में, तो जो वाक्य जिस शब्द का परिचय बताए उस शब्द के तुरंत पश्चात उसका कर्ता और क्रिया हटा करके लिख देते हैं, शेष फिर कामा लगा करके शेष पहला वाक्य लिखते हैं और फिर कर्म के पश्चात कामा लगाएंगे, शेष तीसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटाया और पुनः शेष तीसरा वाक्य लिख दिया। तो देखिए क्या है, क्या बनेगा और कैसे बनाएंगे। बहुत सरल से शब्दों में अगर लिखेंगे तो कैसे बनेगा उसको भी गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्या है, उदाहरण के लिए राम किल्ड रावण, फिर राम वाज द सन ऑफ दशरथ। रावण वाज द किंग ऑफ लंका, सॉरी रावण वाज द किंग ऑफ लंका। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। चाहिए कह लीजिए कि पहले दो वाक्य लेंगे और पहली कंडीशन लगाएंगे, फिर जो वाक्य बनेगा वो वाक्य और शेष तीसरा वाक्य लेकर के यानी दूसरी कंडीशन लगा देंगे तो बन जाएगा। बच्चों देखिए क्या किया, पहले वाक्य का कर्ता लिया, क्या है, राम, फिर दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा दिया, कामा क्या बचा, द सन ऑफ दशरथ, फिर कामा लगाया, शेष पहला वाक्य लिखा, किल्ड रावण, फिर कामा लगाया। अब दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया फिर हटाया, क्या बचा, द किंग ऑफ लंका। शायद बन गया हमारा वाक्य। देखिए राम कामा द सन ऑफ दशरथ कामा किल्ड रावण कामा द किंग ऑफ लंका। इसी प्रकार से एक वाक्य और देख लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही समझ में आएगा। टैगोर रोट गीतांजलि।
ही वॉज ए ग्रेट पोइट। इट इज ए कलेक्शन, it is a collection of short poems। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिया, क्या है, टैगोर, फिर कामा लगाया, दूसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटा दिया, शेष दूसरा वाक्य लिखा, टैगोर कामा ए ग्रेट पोइट कामा रोट गीतांजलि कामा, फिर तीसरे वाक्य का कर्ता और क्रिया हटाया, क्या लिखा जाएगा, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो शायद बच्चों समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक्सरसाइज बनाते जाइएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।